नमस्कार। भविष्य के नर्सिंग हीरो स्वागत और सत्कार है आपका रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम देते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक फैमिली प्लानिंग होगा। ये टॉपिक आपके ओबीजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग की क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, साथ में बात करेंगे एडवांटेजेस के, क्या क्या लाभ होते हैं फैमिली प्लानिंग से। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। करना क्या है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, क्या फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन होती है। द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द इंटरवल्स बिटवीन देयर बर्थ्स, particularly by means of contraception or voluntary sterilization। क्या कहना चाहता है कि गर्भ निरोधक तथा स्वैच्छिक नसबंदी द्वारा बच्चों की संख्या और उनके जन्म के बीच के अंतराल को कंट्रोल करने का जो अभ्यास है, जो प्रक्रिया है, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग कहते हैं। क्लियर बच्चा? चलिए आइए अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि फैमिली प्लानिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है टू रेगुलेट द बर्थ रेट, यानी कि जन्म दर को हमें बेटा क्या करना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। राइट। चलिए अगला पॉइंट हमारा टू इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ, जो हमारे माँ का स्वास्थ्य है, ठीक है, उसमें क्या करना है बेटा, उसके हेल्थ को सुधार लाना है। अगला पॉइंट है टू रिड्यूस इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे शिशु और बाल मृत्यु दर को क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है, कम करना। अगला पॉइंट है टू एनहेंस द फैमिली वेलबींग, यानी कि परिवार के समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहे गर्भ को रोकना, ये फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य होता है। अगला हमारा पॉइंट है टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि दर है उसको हमें क्या करना है बेटा, नियंत्रित करना है। अगला टू इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे, प्रजनन स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक। अगला पॉइंट है टू गिव वुमेन फ्रीडम टू डिसाइड व्हेन एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन टू हैव, अलाउइंग बेटर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या कहना चाहते हैं बच्चा यहाँ पे, कि फीमेल को यह फ्रीडम देना चाहिए, ठीक है, ये उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे कब और कितने बच्चे चाहती हैं, जिससे उन्हें बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सके। ठीक है, तो ये हमें बेटा जो है फीमेल को, हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो फीमेल्स, उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। चलिए बेटा बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि फैमिली प्लानिंग के क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फादर, ठीक है, जो हमारे पिताजी हैं, जो हमारे पापा हैं, उनको क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं फैमिली प्लानिंग से। तो सबसे पहला पॉइंट है लाइटन द बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फैमिली। ठीक है, अगर परिवार छोटा होगा, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे जो पिताजी हैं उनको बोझ कम लगेगा और वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है कैन मीट चिल्ड्रंस बेसिक नीड। ठीक है, अगर परिवार छोटा होगा तो हम अपने बच्चों को जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे भोजन हो गया, आवास हो गया, शिक्षा है और बेहतर भविष्य है, ये हम बच्चे को दे सकते हैं अगर हमारा परिवार छोटा होगा। अगला पॉइंट है मोर टाइम फॉर फैमिली एंड पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, व्यक्तिगत अपने विकास के लिए और परिवार के लिए उसके पास पर्याप्त टाइम होगा अगर हमारी फैमिली छोटी होगी। अगला पॉइंट है इनफ टाइम एंड लव फॉर वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, क्या कहना चाहता है कि हमारी जो बच्चे हैं और हमारी जो वाइफ है उसके लिए पर्याप्त टाइम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम फॉर ट्रीटमेंट एंड रेस्ट व्हेन इल। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे फादर बीमार हो गए हैं तो उनको उनके पास समय होगा कि वो अपना अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकें और पर्याप्त मात्रा में वो रेस्ट ले सकें, अगर उनका फैमिली छोटा होगा। राइट। चलिए अब हम बात करते हैं मदर के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हेल्प्स और रीगेन हेल्थ आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, अगर परिवार छोटा होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि माँ के डिलीवरी के बाद में जो हेल्थ है वो उसको आसानी से रीगेन कर लेगी, यानी कि माँ जैसे पहले थी, जैसे नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में थी, वैसे ही वो हेल्थ को रीगेन कर लेगी। राइट। चलिए अगला पॉइंट है इनफ टाइम एंड लव फॉर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे भी जो है अगर परिवार सीमित होगा, छोटा होगा, तो अपने पति के लिए और अपने बच्चे के लिए, ठीक है, उसके पास पर्याप्त टाइम होगा और लव करेगी वो। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मोर टाइम फॉर फैमिली एंड पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, क्या कहना चाहता है कि अगर हमारा परिवार सीमित होगा तो ऐसे में जो हमारी फैमिली है उसके लिए, माँ के लिए पर्याप्त समय होगा। ठीक है, और अपनी व्यक्तिगत जो विकास है, ग्रोथ है, वो कर सकती है महिला। ठीक, अगला पॉइंट है टाइम फॉर ट्रीटमेंट एंड रेस्ट व्हेन इल। अगर माँ मान लीजिए हमारी बीमार हो गई है, परिवार छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने ट्रीटमेंट को समय भी दे सकती है और पर्याप्त मात्रा में रेस्ट भी ले सकती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं चिल्ड्रन के लिए क्या बेनिफिट होगा। तो ईच चिल्ड्रन रिसीव फुल केयर, सिक्योरिटी एंड अफेक्शन। अगर परिवार छोटा है तो ऐसे केस में प्रत्येक बच्चे को जो है पूर्ण रूप से उसको केयर मिल सकती है। ठीक है, सुरक्षा मिल सकती है और अपने माँ बाप या फैमिली के द्वारा उसको पूर्ण रूप से प्यार मिल सकता। क्लियर बच्चा? तो आशा करता हूँ कि एडवांटेजेस आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अदर एडवांटेजेस के, दूसरे क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्यूअर चिल्ड्रन, अगर बच्चे हमारे कम होंगे तो क्या होगा, ईच चिल्ड्रन गेट्स मोर फूड एंड केयर। तो प्रत्येक बच्चे को जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सकेगा, उसकी जो है अच्छी तरीके से केयर की जा सकेगी। ठीक है, चलिए अगला क्या है डिलेइंग चाइल्ड बर्थ। अगर हम चाइल्ड बर्थ में डिले करते हैं, देरी करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, पेरेंट्स गेट टाइम टू फिनिश स्टडी। ऐसे में जो माँ बाप जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, तो वो क्या है, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे अगर वो चाइल्ड बर्थ में डिले करेंगे तो। ठीक, चलिए बात करते हैं स्मॉल फैमिली। अगर परिवार छोटा है तो मोर क्वालिटी टाइम, यानी कि गुणवत्तापूर्ण समय खूब मिलेगा। ठीक है, फॉर पेरेंट्स एंड किड, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में टाइम मिलेगा और बच्चों को भी टाइम मिलेगा, जिससे कि आपस में एक दूसरे को वो एक दूसरे की केयर कर सकें, एक दूसरे को प्रेम कर सकें। राइट, चलिए तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसके बात करेंगे फैमिली प्लानिंग के कॉन्ट्रासेप्शन के क्या क्या मेथड हैं। राइट, चलिए तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।